अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। इफ x इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू सोन 19 एंड y इक्वल टू 0 2 4 6 8 अप टू सोन 20 एंड z इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 20। तो हमारे पास ये सेट्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है x यूनियन y यूनियन z को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का जो पार्ट है, पहला पार्ट, उसको देखते हैं। x यूनियन y यूनियन z लिखा हुआ है। x यूनियन y यूनियन z, सबसे पहले हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? ब्रैकेट वाले को, y यूनियन z को। y यूनियन z सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। y यूनियन z विच इज इक्वल टू, y की वैल्यूज है 2 0 2 4 6 8 अप टू सोन 20 एंड z की वैल्यूज क्या है हमारे पास? z की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 19 20। ठीक है, ये हमने y की वैल्यू सीख दी। इसके बाद हम लोगों ने z की वैल्यू सीख ली है। अब इसके बाद हम लोग फर्दर यूनियन लेंगे दोनों का। यूनियन में हमारे पास तमाम वैल्यूज आ जाएंगी 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पास क्या है? प्राइम नंबर्स। और हमारे पास क्या है? ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, तो उसमें क्या मतलब यहाँ तक, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 20 तक ऑल वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पास क्या आ गया है? y यूनियन z आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, y यूनियन z हमारे पास क्या है? 0 2 3 4 8 11 8 10 11 12 13 14 14 14 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 16। 14 के बाद 16 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। 14 के बाद हमारे पास क्या है? 16 14 और इस पर 16। 14 के बाद हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे इसलिए मैं अप टू सोन यहाँ पे खत्म कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मेरे पास क्या है? 7 8 और यहाँ पे 9 भी आता है। ठीक है, 9 8 और 9 दोनों लिखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पास कौन से सेट हैं? इवन नंबर्स के सेट हैं। और यहाँ पास कौन से सेट है? प्राइम नंबर्स के। इवन और प्राइम और में बहुत फर्क होता है। 0 2 4 0 2 4 3 4 3 भी आएगा। 3 4 3 में बाद में लिख देती हूँ। 0 2 3 4 अप टू सोन 8 तक तो सेम आएगा। ठीक है, 8 के बाद 9 9 प्राइम नंबर नहीं है और ना 9 इवन नंबर है, तो इसलिए 9 भी यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद क्या आएगा? 9 के बाद हमारे पास आएगा, सॉरी 9 दोनों में नहीं है ना, तो 9 नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। 8 के बाद 10, क्योंकि 9 दोनों में नहीं है। 10 आ गया, फिर 11 11 12 13 14 14 तक आएगा। उसके बाद 14 तक हम लोग लिखेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 15 ना इवन है, 15 ना क्या है? प्राइम नंबर है, तो फिर हम लोग 15 को भी 15 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 16 16 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे नहीं है, तो 16 लिख दूंगी। और उसके बाद 17 दोनों में कॉमन देखना है ना, कॉमन। अब 17 लिखते हैं। 17 इसमें है, इसमें भी है, तो 17 आ जाएगा। इसमें नहीं है, तो फिर भी हम लोगों ने ऑल वैल्यूज लिखने, कॉमन यूनिक मतलब ऑल होता है, तो फिर ऑल लिखेंगे, कॉमन हो या ना हो। और जो वैल्यूज दोनों में नहीं है ना, वो नहीं लिखेंगे। 17, उसके बाद 18, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 19, उसके बाद क्या आएगा? 20, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इसी तरह करके हमारे पास ये 20 तक आ जाएगा। 20 और उसके बाद 23। यहाँ पे मैंने एक वैल्यूज मिस कर दी है, यहाँ पे 23 भी है। ठीक है, 23 तक आ जाएगा। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गया y यूनियन z। हमने क्या फाइंड आउट करना है? x यूनियन y यूनियन z। x कभी हम लोग को लिखना है, x को बाहर लिख लेते हैं। अब हम लोग x हमारे पास क्या? 1 3 5 7 अप टू सोन 19 और यूनियन y यूनियन z 0 2 4 3 अप टू सोन 8 10 अप टू सोन 14। देखिए, अब दो मैंने अप टू सोन यूज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 17 18 19 20 20 तक लिख देती हूँ। 20 20, इसके बाद क्या आ जाएगा? 23। अब मैंने 3 दफ़ा यूज़ की है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे यूनियन लूँगी, दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन नहीं बल्कि तमाम वैल्यूज़ लिखने। यूनियन मतलब कॉमन का नहीं होता बल्कि तमाम वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनियन लेने से मेरे पास ये आ जाएगा 0 1 2 3। कहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा? ये 19 है और यहाँ पे भी 19 और 20 तक सेम लिख देती हूँ, क्योंकि 20 90 बाय 20 है। 20 तो इसमें भी है और उसमें 21 दोनों में नहीं है, बल्कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 21 नहीं लिखेंगे। 23 22 भी नहीं है, दोनों में नहीं है। 24 और 3 है, इसमें है। और इसके बाद बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको दोबारा बता दूँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? y यूनियन z लिए, फिर हम लोगों ने x यूनियन y यूनियन z लिए। y यूनियन z की दोबारा वैल्यूज को यहाँ पे लिख दी, यानी जो आंसर आया था उसको यहाँ पे लिखा है।
और यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज़ लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, यूनियन लेने के लिए तमाम वैल्यूज़ को लिख लिए हैं, कॉमन नहीं देखा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये 19 में ख़त्म हो रहा है, ये 23 पे और 20 के बाद डायरेक्ट 23 आ गए। 2 वैल्यूज़ मिस है तो 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे भी नहीं लिखे। तो इसका क्या मतलब हमारे पास x यूनियन y यूनियन z की वैल्यू आंसर जो है वो यही है। उम्मीद करती हूँ ये पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है x यूनियन y ब्रैकेट क्लोज यूनियन z। अब आप लोग चाहें तो आप लोग इस तरह करके अलग अलग करने के बजाय साथ ही कर सकते हैं। कैसे करना है वो आप लोगों ने इस तरह हम लोग लिखते हैं x की वैल्यूज मेरे पास क्या ब्रैकेट इस तरह लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। जब साथ करेंगे तो x की वैल्यूज है 1 3 5 7 अप टू सोन 19। और इसके बाद हमारे पास क्या है यूनियन y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 2 4 6 अप टू सोन 20। और इसके बाद हमारे पास क्या है यूनियन z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 13 17 19 23। ठीक है 20 और 23 है, सॉरी 23 भी है। 23 भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे लिखने से मिस कर दिए, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 23 भी आएगा। तो अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने दोनों यूनियन लेना है। इसमें भी हम लोगों ने यूनियन लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, यूनियन इन दोनों का लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 भी आ गया। और अप टू सोन कितना तक आ जाएगा मेरे पास, ये 20 तक आ जाएगा, क्योंकि 20 तक दोनों में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 19 तक आप लोग देखें 7 के बाद ये सारे क्या है ऑड नंबर्स हैं। ये पास क्या है ऑड नंबर्स हैं और ये पास क्या है इवन नंबर्स हैं। दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास 20 तक कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यूनियन 2 3 5 7 11 13 17 19 20 23। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग नहीं किया बल्कि तीनों को साथ ही लिख दिया। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यूज़ करके छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ये यूनियन लेना है मैंने यहाँ से भी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 1 2 3, दोबारा से मेरे पास क्या आएगा 4 अप टू सोन कहाँ तक आएगा 20 तक, क्योंकि 20 तक दोनों का सेम है। इसको डायरेक्ट क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। यूनियन में कॉमन नहीं देखना, ठीक है। दोनों में 20 तक सेम था इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट 20 लिख दिया, अप टू सोन लगा के इसको 23 लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह करके हमारा आंसर जल्दी निकलता है, लेकिन इसमें ज़्यादा और फोकस की ज़रूरत होती है कि कहीं हमारा एक भी पार्ट मिस ना हो जाए। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है मेरे पास। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब इसमें से हम लोगों ने कॉमन का काम करना है। x की वैल्यूज मेरे पास क्या है 1 3 5 7 अप टू सोन ऑड नंबर्स की ये फैमिली है। और y के मेरे पास क्या टर्म्स है 0 2 4 6 8 अप टू सोन 20। और इस पर हमारे पास इंटरसेक्शन है z की मेरे पास क्या है 2 3, मेरे पास क्या है प्राइम नंबर्स है 5 7 11 13 17 19 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि अब सबसे छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है 1 3, इसको तो आप लोगों ने एज इट इज उतार लेना है। ऊपर भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में मीन्स कॉमन लेंगे दोनों में से। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है और 2 के बाद हमारे पास क्या निकलता है 2 कॉमन निकल रहा है। और हम लोग और भी देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या निकला है। 2 के अलावा मेरे पास आई थिंक सो और कोई कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 के अलावा और सब हमारे पास इवन और ऑड में डिफरेंट है, और सॉरी इवन और प्राइम में डिफरेंट है, ठीक है। इवन और प्राइम में डिफरेंट है तो 2 लिख दूंगी। अब इस पर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी तो इन दोनों से कॉमन कोई भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। आपको नजर 1 के बाद डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है कॉमन कोई नहीं है। इसका मतलब 5 है इसका कॉमन। अब आप लोग इसको आप चाहते हैं कि ये ब्रैकेट ना लगाएं बल्कि आप लोग कोई आसान तरीका करें तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिखें या फिर ये लिखें। लेकिन आप लोगों को बात देते हैं कभी भी इस तरह करके नहीं लिखना, ठीक है। ये गलत होता है, गलत है। अब उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4th स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4th। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब इसको हम लोग देख रहे हैं x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट क्लोज और इंटरसेक्शन z। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का बल्कि कोई सीन ही नहीं है। असल हम लोग क्या करेंगे कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब इसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं। असल हम लोग x की वैल्यूज लिखते हैं, x के बाहर ब्रैकेट है, x के और y के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और बस x की वैल्यूज है 1 3 5 7 अप टू सोन 19। और उसके बाद हमारे पास क्या है y की वैल्यूज हमारे पास क्या है 0 2 4 इवन नंबर्स की फैमिली है अप टू सोन 20। तो उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन z की वैल्यू क्या है 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स की फैमिली है 13 17 19 20 23, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, एक हमारे पास इवन है और एक हमारे पास ऑड है। इवन ऑड में कभी कॉमन निकला है, नहीं निकला ना, तो ये खाली रहेगा। इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 अप टू सोन, में डायरेक्ट लिख रही हूँ अप टू सोन, आप लोगों को ऊपर पता है कि दरमियान में क्या वैल्यूज आती हैं। अभी दोनों में से कॉमन कोई निकलेगा, एक खाली और एक में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो फिर कॉमन नहीं निकलेगा, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फिर से हम लोग को खाली सेट लिख लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, खाली ब्रैकेट यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट मेरे पास है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह है। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यूज लिखते हैं बाहर, और इसके बाहर ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हमें क्वेश्चन में बताए हुए कि वाई और जेड है, और इसके बाद हमारे पास यूनियन है। अब वाई और जेड का इंटरसेक्शन में करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको यूनियन लेना है एक्स के साथ। ये हमारे पास क्या, वाई की वैल्यूज क्या है, 0 2 4 6 8 अप टू सोन 20, और इसमें हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन जेड की वैल्यूज क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 23। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, प्राइम नंबर्स आ गए हैं। अब हम लोगों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वाई और जेड का। सबसे पहले हम लोग एक्स को एज इट इज, एक्स के सेट को एज इट इज उतार लेंगे, और हम लोग उसके बाद एक्स वाई और जेड का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है, और हमारे पास क्या निकल रहा है, 2 के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। एक हमारे पास प्राइम नंबर है और एक हमारे पास इवन नंबर है। इवन और प्राइम में सिर्फ 2 कॉमन होता है, तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या निकले, 2। अब इन दोनों का हम लोग यूनियन लेंगे। यूनियन में हमारे पास क्या आएगा, 2 भी हमारे पास अंदर शामिल हो जाएगा एक्स के सेट में, ठीक है। 1 2 3 5 7 अप टू सोन 19, यानी ऑड के सेट में 2 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में तमाम वैल्यूज दिखते हैं हमारे पास। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया वाई इंटरसेक्शन जेड। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 करते हैं, फिफ्थ के बाद 6 पार्ट नंबर है मेरे पास, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन वाई एक्स यूनियन जेड। अब इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह करेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको तमाम वैल्यूज को पुट कर देना तो हमारे पास जगह नहीं रहेगी, तो इसलिए सबसे पहले मैं एक्स यूनियन वाई को फाइंड आउट करूंगी। एक्स की वैल्यूज मेरे पास क्या थी, 1 3 5 7 अप टू सोन 19, और y की वैल्यूज़ यूनियन y की वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, y की वैल्यूज़ हैं, मैं थोड़ा सा नज़दीक ले आती हूँ। y की वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, y की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। y की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2 0 2 4 6 8 अप टू सोन 20, ठीक है। y की वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है। अब इसके बाद हम लोग दोनों में से यूनियन लेंगे, दोनों में से कोई कॉमन का सीन नहीं है, आप सारे वैल्यूज लिख लेंगे, 1 2 3 4, यानी कहाँ तक आ जाएगा ये, 20 तक सारे आ जाएंगे, ठीक है। 20 तक सारे, क्योंकि एक ऑड है और एक इवन है, तो फिर सारा मिला के कितना क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, क्योंकि 0 स्टार्ट है, होल नंबर बन जाएगा। ऑड और इवन को मिलाएंगे तो होल नंबर बन जाएगा। अब इसके बाद है एक्स यूनियन जेड। एक्स की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 1 3 5 7, ऑड की फैमिली है, ऑड फैमिली है। और उसके बाद है यूनियन जेड, मेरे पास क्या है, 2 3 5 7 11, प्राइम नंबर्स हैं ये, 13 17 19 20 23, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इन दोनों में से यूनियन लेंगे, यानी कॉमन सारे लेंगे, कॉमन नहीं, कॉमन मेरे मुंह से गलती से निकला है, ये ऑल है, ये ऑल पे स्टैंड करते हैं। यू जब हमारे पास सीधा हो तो हमारे पास क्या बनता है, ऑल, तमाम वैल्यूज लिखेंगे, 1 2 3 5 7, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑड नंबर्स कम कर रहे हैं ना, तो फिर 9 11, 9 के बाद 10 इवन है, 11 फिर 12 भी इवन है, फिर 13 आ जाएगा, 14 भी इवन है, 15 आ जाएगा, 15 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 आ जाएगा, 16 इवन है, और 17 आ जाएगा, 17 इस दोनों में है, और 19 भी आ जाएगा, 17 के बाद 18 इवन है, और 19 इसमें भी है, इसमें भी है, 19 भी आ जाएगा। और उसके बाद अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 20 नहीं है जो इसमें है, लेकिन हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि यू स्टैंड्स फॉर सीधा यू, हमारे पास क्या होता है, ऑल वैल्यूज लिखनी, तो इसलिए हम लोग तमाम वैल्यूज लिख देंगे, और हम लोग ये नहीं देखेंगे कि एक में है एक में नहीं है। अब इसके बाद हम लोग ये क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद हम लोगों ने वाई यूनियन एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड का हम लोगों ने अब क्या लेना है, इंटरसेक्शन भी लेना है, 1 2 3 अप टू सोन 20, और इंटरसेक्शन 1 2
3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 23। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन यानी कॉमन लेंगे। 1 1 2 2 3 3 5 भी कॉमन आ जाएगा, 7 19 तक सब कॉमन आ जाएंगे, 9 11 2 13 4 15 17 19 20 यानी 20 तक सारे कॉमन आ गए। 1 2 3 अप टू सोन सॉरी। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 3 के बाद 4 मिस है, तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिख देंगे डायरेक्ट। 5 के बाद हमारे पास 6 मिस है यानी नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लोग कॉमन लिख रहे हैं, तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन निकला है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में। तो हमारे पास क्या निकल गई है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। हमारे पास ये आंसर निकल आया है 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 यानी हमारे पास ये कौन सा सेट निकला है, 1 2 3 5 7 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 20। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये मेरे पास पहला था पार्ट, इसको नहीं देखना आप लोगों ने। आप यहाँ पे सेट को देखें, एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स के सेट हमारे पास 1 3 5 7 अप टू सोन 19। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन वाई के सेट्स हमारे पास क्या गिवन, वाई की वैल्यू 0 2 4 6 8 अप टू सोन 20। और इसमें हमारे पास क्या गिवन है, यूनियन जेड की वैल्यूज़ हैं जेड 2 3 5 7 अप टू सोन 20 और 23। आप लोगों ने अभी ऊपर देखा होगा, ये ओपन करके लिखा, मैं श्रिंक करके लिख रही हूँ, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए। उस पर स्मॉल ब्रैकेट आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 3 5 7, अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको तो एज इट इज लिखेंगे। आप लोगों ने बोर्ड में इसका रूल पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन दोनों में से जो यूनियन, दोनों में जो तमाम वैल्यूज उनको लिख देंगे। ठीक है, दोनों में जो है, जो नहीं है ना उसको नहीं लिखना। 0 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 10 इसी तरह करके हमारे पास कितना तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 23 आ जाएगा, यूनियन ले रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 5 7 और ये मेरे पास क्या था, ऑड नंबर था, 3 5 7 9 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आएगा, 20 नहीं आएगा। बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन लेना है 20 के आगे। 23 दोनों में एक में है एक में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 3 5 7 9 11 3 5 7 और उसके बाद हमारे पास क्या है, 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक से कर लें, यहाँ पे 9 नहीं आता, डायरेक्ट 10 लिखना है, क्योंकि 9 इसमें भी नहीं आता, इवन के इसमें 9 नहीं आता ना, तो 9 नहीं आता, तो 9 को नहीं लिखेंगे। इवन के इसमें से भी देख के, यानी हम लोगों ने यूनियन में तमाम वैल्यूज लिखी थी, यूनियन में इवन में 9 नहीं आ रहा, और हमारे पास जो प्राइम नंबर्स थे ना, प्राइम नंबर्स, उसमें भी 9 नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग 9 यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखे थे, तो यहाँ पे 10 आएगा, इसकी वजह से यहाँ से भी 9 मिट जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 7 का। उसके बाद जो लास्ट पार्ट रह गया ना, पार्ट नंबर 8, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, वो भी हमारे पास बिल्कुल ही इसी तरीके से होगा। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।